नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यम और आप देखना शुरू कर दिए हैं एबीएस बिहार। ये गांव तेजस, क्या नाम है आपका? अगबस्ता। अच्छा, क्यों आप फोन किए थे? फोन पे आप बता रहे थे कि आपको पैसा का डिमांड किया जा रहा है। क्या मैटर है, क्या बात है, बताइए। वो पैसा मांग रहे थे इंदिरा आवास सहायक, मुखिया जी मांगे कितना लगता है ऑफिशियल खर्चा है। इंदिरा आवास सहायक को लगता है पैसा, बीडीओ साहब को लगता है, पर्यवेक्षक को लगता है। अच्छा, वो बताए कि मतलब कि इंदिरा आवास सहायक को, पर्यवेक्षक को और सारे वीडियो साहब तक ये चीज जाता है। हाँ, 80,000 40,000 करके दो बार में। तो अभी तक आपने मतलब कि इसका छत नहीं, केवल अभी का कहत रहे लो आई लोग, तो का कहत पैसा के कहत रहे लोग, बोलत रहे लोग छत क्यों नहीं कर। हम बताइए, आपका बीबी की तबीयत खराब हो जाता है तो आप इलाज कराएंगे कि घर बनाएंगे? आप तो कहीं से बनाओ। मुखिया जी क्या बोले? मुखिया जी बोले पैसा के लिए बोल रहे हैं। पैसा के बोल रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग पैसा नहीं दिए हैं? नहीं दे, इसीलिए आप लोग का घर नहीं बन रहा है। नहीं, इसीलिए केस हो गया है। क्या केस? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यम और आप देखना शुरू कर दिए हैं एबीएस बिहार। ये गांव तेजस्वी यादव यानी उप मुख्यमंत्री का ये गांव है। कई बार से रहे यहाँ पे, सत्ता में वो लोग रहे, लेकिन इसकी जो काया पलट है वो नहीं हुई। यहाँ उनके गांव में, यहाँ जब भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पे है, तो आप सोचिए कि बिहार में भ्रष्टाचार की चरम सीमा कितनी ऊपर तक होगी। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये घर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस घर की स्थिति देख के ही आपको पता चल जा रहा होगा कि आखिर ये घर है कैसा। यहाँ पे दो फैमिली हैं, इनका फ़ोन मेरे पास आया, इन्होंने मुझे कॉल किया। कॉल करने के बाद ये रो रहे थे बेचारे। परेशान इसलिए हैं कि इनको एक आवास इनको मिला है, मुखिया के द्वारा यहाँ पे आवास दिया गया, लेकिन पहला किस्त और दूसरा किस्त इनको मिल गया। तीसरा किस्त के लिए ये जब मुखिया जी के पास गए तो मुखिया जी के तरफ से ये सूचना मिली कि मुझे आप पैसा दीजिए, तब मैं जाके आपको किस्त दूंगा। उसके बाद इन्होंने कहा कि मेरे पास तो पैसा है नहीं, अभी बनवाने के लिए ही पैसा नहीं है, तो मैं आगे क्या करूँगा? चूल्हा जलाने तक का पैसा नहीं है, फिर मैं क्या करूँगा? अभी मैं यहाँ पे हूँ और ये घर आप देख सकते हैं कि ये आपको करकट लगा हुआ है। ये बरसात के दिनों में चूता है यहाँ से। उसके बाद यहाँ आपको एक चीज़ और मैं दिखा दूँ कि यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ ये लोग खाना बनाते हैं, यही वो जगह है। ये देख लीजिए, उनका चूल्हा दिख रहा होगा आपको, वो चूल्हा दिख रहा है। वहाँ पे ये लोग खाना बनाते हैं। किस तरह से ये लोग रहते हैं, किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अगबस्ता। अच्छा, क्यों आप फोन किए थे? फोन पे आप बता रहे थे कि आपको पैसा का डिमांड किया जा रहा है। क्या मैटर है, क्या बात है, बताइए। वो पैसा मांग रहे थे इंदिरा आवास सहायक, मुखिया जी मांगे कितना लगता है ऑफिशियल खर्चा है। वो पैसे के लिए मैं बोला, वो बोले कि हम पैसा भेजवा दिए हैं, काम लगाओ पहला किस्त। तो हमने काम अल्ताफ मुखिया। अच्छा। तो हम जब आ रहे थे लौट कर उनके पास से, तो वो बोले कि ऑफिशियल खर्च लगता है। तो हम बोले कि कितना ऑफिशियल खर्च लगता है बताइएगा तब ना। तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से, होशियार आदमी है, आपको क्या बताना है। हम कहे नहीं, ओपन कीजिएगा कि कितना लगता है। तो बोले हैं जानता हूँ कितना, तो बोले 20,000। तो आप अपने आदमी हैं, 1-2 हज़ार कम दीजिएगा। तो मैं बोला इतना हमारे पास पैसा नहीं होगा, क्योंकि वो खड्डे में से घर बनवाना है, खड्डा में ज़मीन है, उसमें पैसा लगेगा। तो बोले कि इतना में नहीं होगा। तो मैं बोला कितना बाहर थोड़ा सा आ जाइए। हाँ, कितना दीजिएगा? तो मैं बोला कि ये मैं देगा पैसा 5,000 से ज़्यादा नहीं देगा। इतना पैसा देगा तो हमारा घर नहीं बनेगा। मैंने बोला गया कि ये ऑफिस में खर्चा लगता है। हाँ। अच्छा, तो 5,000 में दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो बोले कि तब अपने हाथ से ले जाकर दे देना। ये इंदिरा आवास सहायक को लगता है पैसा, बीडीओ साहब को लगता है, पर्यवेक्षक को लगता है। अच्छा, वो बताए कि मतलब कि इंदिरा आवास सहायक को, पर्यवेक्षक को और सारे वीडियो साहब तक ये चीज़ जाता है। हाँ। तो हम बोले कि उतना नहीं दे, तब अपने हाथ से दीजिएगा। मैं फिर आ रहा था तो फिर बुलाए, एक काम कीजिएगा इंदिरा आवास सहायक को ही दे दीजिएगा, मैं फ़ोन कर देगा, समझ लेंगे वो। मैं चला आया, पहला किस्त ख़त्म हो गया, दूसरा किस्त नहीं भेज रहा था। दूसरा किस्त के लिए बोला तो इंदिरा आवास सहायक बोल रहे हैं क्यों काम रुका है। हमको नहीं मालूम है क्यों रुका है, हमारे पास पैसा नहीं है। तो दूसरा किस्त क्यों नहीं आ रहा है, क्या वजह है? हम कहीं पैसा नहीं दिए हैं, वही वजह हो सकता है। तो देखिए, लेने देने का नियम नहीं है पैसा, लेकिन बगैर लिए दिए काम नहीं चलता है। आप हमको 11,000 रुपया दे दीजिए, मैं किसी से नहीं बताएगा। इंदिरा आवास सहायक बोले आपसे? हाँ, इंदिरा आवास सहायक बोले। मैं किसी से नहीं बताएगा, 11,000 रुपया हमको दे दीजिए। मैं बोले कि गरीब आदमी है सर, इसको पैसा दे दिया जाए। तो दूसरा किस्त दे दिए और पैसा का डिमांड करने लगे। तो उसमें से मैं बोला कि देगा आपको, लेकिन उतना नहीं देगा, कम देगा। तो फिर आप दिए पैसा? पैसा हम नहीं दिए हैं। अच्छा।
पैसा नहीं दिए हैं, लेकिन वो पैसा की डिमांड करते रहे। तीसरा किस्त के लिए बोल रहे हैं कि नहीं देंगे, जब तक बनेगा नहीं तब तक नहीं देंगे। उसी दौरान पत्नी का तबीयत खराब हो गया, मैं गोरखपुर लेकर चला गया इलाज कराने के लिए, और वो पैसा सरकारी पैसा गबन करने के इसमें नोटिस भेजवा करके वो केस कर दिए हैं SDM के पास। कौन केस कर दिया है आपको? इंदिरा आवास सहायक। इंदिरा आवास सहायक केस कर दिए हैं कि आप पैसा जो है इंदिरा आवास का मिला था वो गमन कर गए हैं, आप काम नहीं किए हैं। अच्छा, आप काम, पैसा आपको जो मिला था उससे आप काम कराए हैं कि नहीं कराए? काम कराए हैं। काम कराए हैं। ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो मकान बना है इसी पैसे से बना है? हाँ, इसी पैसे से बना है। उसी पैसे से बना है। हाँ। अच्छा, उसके बाद तो आपको 2 किस्त जब मिला है तो 2 किस्त में अभी तक आपने छत नहीं करवाया है? हाँ, दो किस्त में छत नहीं करवाया। क्यों? वो 80,000 में नहीं हो पाएगा छत। 80,000 में छत नहीं हो पाएगा? हाँ। अच्छा, आपको टोटल कितना 2 किस्तों में कितना पैसा मिला है आपको? 80,000, 40,000 करके 2 बार। 2 बार में। तो अभी तक आपने मतलब कि इसका छत नहीं, केवल अभी तक ईंटीकरण किया है आपने, मतलब कि उठा दिया है पूरा, एकदम ऊपर तक उठा दिए हैं। हाँ। छत अभी नहीं किए हैं। तीसरा पैसा जो आता है वो अंतिम पैसा आता है। हाँ, तो वो लोग बोल रहे हैं कि छत कर लेने के बाद दिया जाएगा। छत करने के बाद दिया हाँ। जाएगा। तो पैसे का डिमांड बीच में कर रहा है, किया है लोग, बीच में कितना बार आया है लोग, धमकी दिया है लोग कि पैसा नहीं दे। ऐसा ही लोग बोलते हैं कि देंगे देंगे और देते नहीं है, और टॉर्चर कितने बार किए हैं वो लोग। तो उसके बाद आपकी पत्नी का तबीयत खराब हो गया? हाँ, जिसके वजह से आप काम नहीं कराए आगे? काम नहीं कराए, लेकर चले गए इलाज कराने के लिए गोरखपुर में। 4 दिन एडमिट था लेकर के। अच्छा, घर से पैसा वैसा आपने कितना इन्वेस्ट किया है इसमें? घर से भी पैसा काफ़ी लगाया है उसमें। कितना पैसा लगभग? आपके इनकम स्रोत क्या है, आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। हाँ। बच्चे आपके? 2 बच्चे हैं, 1 लड़की है। एक लड़की है। तो देख सकते हैं कि ये अभी इतने परेशान हैं कि इनका जो है घर भी आप देख लीजिए। ये जो मकान है इन्होंने बनवाया है, ये बन गया है मकान, लेकिन ये अभी तक छत नहीं हुआ है। यहाँ सेंटरिंग की सारी सामान गिरी हुई है छत करने के लिए, लेकिन इनके पास पैसा नहीं है, जिसके कारण ये काम नहीं कर रहे हैं। इसमें आवास सहायक जो है उनके द्वारा पैसा का डिमांड किया गया है। इनकी पत्नी है हमारे साथ। इनकी पत्नी यहाँ का कहत रहे लो आई लोग, तो का कहल पैसा के कहत रहे लोग, बोलत रहे लोग छत क्यों नहीं कर। हम बताइए, आपका बीवी की तबीयत खराब हो जाता है तो आप इलाज कराएंगे कि घर बनाएंगे? आप तक कहीं से बनाओ घर। मुखिया जी क्या बोले? मुखिया जी बोले पैसा के लिए बोल रहे हैं? पैसा के बोल रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग पैसा नहीं दिए हैं? नहीं दिया है, इसीलिए आप लोग का घर नहीं बन रहा है? नहीं, इसीलिए केस हो गया है। क्या केस किए हैं? किस लिए? क्या मतलब बोल के केस किए? सरकारी पैसा खा के भाग गया घर ताला मार कर। अच्छा, ताला बंद करके भाग गया लोग। हाँ। आप लोग ताला बंद करके भागे भी थे क्या बीच में? नहीं, गोरखपुर सीरियस है, तबीयत खराब था। हाँ। उसमें आप लोग गए थे? हाँ। तो इन लोगों का कहना है कि तबीयत खराब था, जिसकी वजह से ये लोग परेशान थे और गए हुए थे। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, क्या कहिएगा, क्या कह रहे हैं? सर, कहना ये है कि हमारे पंचायत के हैं अकबर साहब। इनका जो आप घर का स्थिति देख रहे हैं, ये छुपा नहीं है, कैमरे पे है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ में 1,20,000 रुपया मिलता है। 1,20,000 में आपको भी पता है या वीडियो देखने वालों को भी पता है कि 1,20,000 रुपये में घर नहीं बन पाता है। जैसा इन्होंने घर बनवाया, अभी तक जो पैसा इन्होंने लगा दिया होगा, मेरे हिसाब से 2 लाख से ज़्यादा ही पैसा लगा है। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लगा है। अगर आप घर बनवाए होंगे तो ये आपको पता होगा। सर, सवाल ये है कि 2 किस्त तो इनको मिल गया है, तीसरा किस्त इनको इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि इन्होंने मुखिया को आवास सहायक है, इंदिरा आवास सहायक, इनको इन्होंने पैसा नहीं दिया है। इसके वजह से इनको तीसरा किस्त रिलीज नहीं किया जा रहा है। जैसे आपने इनसे क्वेश्चन किया कि जो तीसरा किस्त आता है वो प्लास्टर के लिए आता है। हमारे फुलवरिया पंचायत में ऐसा बहुत सारा PM आवास मतलब कि योजना का जिनको लाभ मिला है, जिन्होंने घर बनवाया ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ, घर बनवाया नहीं और पैसा उन्होंने ले लिया है। ये मैं डंके के चोट पे ऑन कैमरा में कह रहा हूँ। मेरे पास ऐसा बहुत सारा प्रमाण है। अगर इन्होंने घर पैसा अगर मिला है 80,000 रुपया, 80,000 में आप देखिए जितना घर बना है, 2 लाख से ज़्यादा रुपया लगा है, और 40,000 रुपये इनको इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि इन्होंने घूस नहीं दिया है। अगर ये घूस दे दिए होते तो इनके ऊपर ना FIR होता और ना इनका पैसा में विलम्ब होता। इनको पैसा भी मिल गया होता और इनके ऊपर FIR भी नहीं होता। ये बहुत अच्छे होते। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि मतलब कि ये कहीं ना कहीं ये सही है? लग नहीं रहा है सर, सच्चाई यही है। पूरे फुलवरिया पंचायत में भ्रष्टाचार जितना हो रहा है, ये पूरे अपने चरम पे, इतना बिहार में नहीं हो रहा है। ये जो फुलवरिया पंचायत में जो मुखिया है और जो इंदिरा आवास सहायक के जो भी काम ये लोग कर रहे हैं, ये सरासर गलत कर रहे हैं। पूरा पैसा के दम पे हो रहा है। और भी फुलवरिया पंचायत में और ऐसा बहुत सारा योजना है जो गलत तरीके से काम हुआ है, काम नहीं करा के पैसा उठा लिया गया है। ये सारा मैं आपको चीज़ दिखाऊँ, पेपर का कटिंग है। फुलवरिया पंचायत का हर एक योजना
योजना जांच में है, वो भले पीएम आवास का हो, मनरेगा का हो या नल जल का हो या और भी हो, सारा मामला जांच में है। डीडीसी महोदय ने एक टीम गठित कर दिया है जो कि जांच का विषय चल रहा है। इतना ही नहीं, इन्होंने जिनके ऊपर आरोप लगाया है, फ्लोरिया पंचायत का मुखिया, उसकी दादी 74 साल में मनरेगा में काम कर रही है। आप एक पत्रकार हैं तो ये बात आपको भी पता होगा कि 74 साल का आदमी मनरेगा में काम नहीं करता है। अब देखिए 74 साल की एज में उसकी दादी मनरेगा का पैसा उठा रही है, जो भी जांच का विषय है। तो इन्होंने अगर आरोप नहीं लगाया है, ये सही, इनका एज लगभग 60 से 70 वर्ष के आसपास हो रहा है, ये 54 साल, और ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, किसी के दबाव में नहीं। फ्लोरिया पंचायत में लगभग जिसको पीएम आवास का लाभ मिला है, सबसे पैसा लेके लाभ दिया गया है, ऐसा नहीं बिना पैसा किसी का नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पे है, और ये जो योजना है, इसको योजना को लाभ मिलना चाहिए। गरीब लोगों के लिए ये योजना लाई गई है, क्योंकि उनको मकान अगर नहीं उपलब्ध होगा तो वो लोग रहेंगे क्यों, कहाँ रहेंगे। और फिर आप अभी ये चीज़ होना चाहिए कि इस विषय पे जो भी उच्च अधिकारी हैं वो एकदम जांच करें कि ऐसा मामला आखिर देखने को क्यों मिल रहा है।